हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे ये 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। जहां तक मैट्रिक का सवाल है, 2020 में अमन कुमार ने 449 अंक लाकर तथा 2019 में विकास कुमार पांडे ने 442 अंक लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। इनके साथ साथ अनेकों विद्यार्थियों ने 85% या इससे अधिक अंक लाकर हमारे क्षेत्र का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। अगर सबका नाम का वर्णन करूंगा तो अधिक समय लग जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शेक्सपियर क्लासेस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और 10th के जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो 10th क्लास का जो सीरीज़ चल रहा है उसी में मैं आज 10th क्लास के बायोलॉजी का, है ना, 10th क्लास के बायोलॉजी का जो परिवहन चैप्टर है मैं वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। और आप सभी जानते होंगे परिवहन का मतलब क्या होता है। नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। देखो, परिवहन का दो मतलब निकलता है, एक हमारी भौतिक दुनिया में और एक जीव विज्ञान में। भौतिक दुनिया में परिवहन का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु, है ना, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसे हम लोग परिवहन कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु जैसे गाड़ी हो गई, ठीक है, या फिर इसके अलावे और भी कोई वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसे हम परिवहन कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम बाहरी वस्तुओं पे ध्यान नहीं देंगे और हम यहाँ पे अपने शरीर या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके शरीर पर ध्यान देंगे और शरीर के अंदर या फिर शरीर से रिलेटेड परिवहन का क्या अर्थ होता है वो हम जानेंगे। क्लियर है? तो बाहरी दुनिया पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। तो परिवहन का मतलब बायोलॉजी में क्या होता है ये हम देखते हैं आगे। देखो, डेफिनेशन है फर्स्ट लाइन में परिवहन का। मैंने आपसे कहा शरीर के अंदर आपको देखना है या फिर शरीर से रिलेट करके देखना है, ना कि बाहर देखना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, शरीर के अंदर आवश्यक या अनावश्यक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। ठीक है, शरीर के अंदर, अब देखो, शरीर के अंदर दोनों तरह के पदार्थ होते हैं, कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं, कुछ अनावश्यक पदार्थ होते हैं। तो इन दोनों का ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इसे हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। जैसे खून है, ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर जो हम लोग खाना खाते हैं, खाने में जो पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं ना। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन। बात आई समझ में? शरीर के अंदर आवश्यक या अनावश्यक
पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या कहलाता है? परिवहन। अब ये परिवहन के लिए शरीर में क्या होता है? एक तंत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। क्लियर है? शरीर में परिवहन के लिए क्या होता है? एक तंत्र होता है जिसे हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं। अब ये पेड़ पौधे और जंतुओं में अलग अलग तंत्र होते हैं। पौधों में परिवहन तंत्र जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जबकि जंतुओं के शरीर में धमनी, शिरा और हृदय के द्वारा होता है। ठीक है, तो धमनी शिरा क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। वैसे मैं बता दूं, धमनी जो होता है सिंपल भाषा में समझ लीजिए, हमारे शरीर में जितना भी आपको मोटा नस दिखाई देता है, शरीर में कहीं कहीं नस दिखाई देते हैं ना, तो जो भी मोटे नस है वो धमनी कहलाते हैं और जो पतले नस हैं वो शिरा कहलाते हैं। ऐसा मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ, लेकिन इसका अच्छे से परिभाषा में आगे जब इसके बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और हृदय के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी डिटेल में आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो परिवहन का परिभाषा आप याद कर लीजिए। और फिर परिवहन कैसे होता है? परिवहन एक तंत्र के द्वारा होता है। पौधों का परिवहन तंत्र जाइलम और फ्लोएम से बनता है और जंतुओं का परिवहन तंत्र धमनी, शिरा और हृदय से बनता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पौधों में परिवहन के बारे में। तो देखो, पौधे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय पौधे और बहुकोशिकीय पौधे। तो जो एक कोशिकीय पौधे होते हैं या फिर जो सरल बहुकोशिकीय पौधे होते हैं, मतलब वो बहुकोशिकीय तो हैं लेकिन उनके शरीर का बनावट क्या है? काफ़ी सिंपल है, बहुत सरल है। उनमें उतनी ज़्यादा डालियाँ नहीं होती हैं, जड़ नहीं होते हैं, पत्ते नहीं होते हैं। तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं सरल बहुकोशिकीय पौधे। ठीक है, तो एक कोशिकीय पौधे या सरल बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन जो होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। किसके कारण होता है? विसरण क्रिया द्वारा होता है। आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक कोशिकीय पौधों में परिवहन की क्रिया किस क्रिया द्वारा होती है? तो आप बताएंगे विसरण क्रिया द्वारा होती है। अब ये विसरण का मतलब क्या होता है? विसरण का मतलब होता है फैलना। एक स्थान पे कोई भी चीज़ सूखेगा और चारों तरफ फैल जाएगा। जैसे आप देखे होंगे रुई, रुई को पानी में जब आप गिराएंगे, उसका एक छोर भी अगर पानी में जाएगा तो दूसरा छोर तक पानी पहुंच जाता है ना। एक छोर पर पानी पहुंचेगा तो दूसरे छोर तक पानी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं, सॉरी विसरण कहते हैं। विसरण समझ में आया? फैलना, फैलने को ही हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जैसे देखो, एक और चीज़ है कि अगर रूम में एक जगह पर कोई स्प्रे यूज़ करता है, स्प्रे जो शरीर पे लोग स्प्रे यूज़ करते हैं, बॉडी स्प्रे होता है या फिर कपड़े पे इत्र लगाया जाता है, तो वो एक आदमी लगाता है लेकिन फैल चारों तरफ जाता है। तो किसके कारण होता है? विसरण के कारण होता है। ठीक है, तो इसी विसरण के कारण एक कोशिकीय पौधे या फिर बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन का काम होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनमें खाना पीना जल जाता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, शैवाल। ये जो शैवाल है ये सरल बहुकोशिकीय पौधा है, बाकी ये दोनों एक कोशिकीय पौधे हैं। ठीक है, अब देखिए बहुकोशिकीय पौधों में, अब जो बहुकोशिकीय पौधे होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े बहुकोशिकीय पौधे होते हैं, जैसे उनमें बहुत बड़ी बड़ी डालियाँ होती हैं, जड़ होता है बहुत बड़ा, पत्ती होती है, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं, जैसे आम का पेड़, पीपल का पेड़, ये सभी क्या है? बहुकोशिकीय पौधे हैं। वो बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं। तो बहुकोशिकीय पौधों में जल या खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है वो संवहन तंत्र के द्वारा होता है और ये संवहन तंत्र जाइलम और फ्लोएम से बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पौधों में संवहन तंत्र का नाम बताइए, तो आप बताएंगे जाइलम और फ्लोएम। क्लियर बात? तो पौधों में परिवहन यानी कि पौधों में खाना पीना या फिर जल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन लेके जाता है? जाइलम और फ्लोएम लेके जाता है। लेकिन अगर वो एक कोशिकीय पौधा है तो उसमें विसरण क्रिया द्वारा जाएगा, फैल के जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जाइलम और फ्लोएम के काम क्या होते हैं। देखो, जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है। आपको पता है कि जैसे देख लो ये पेड़ हो गया और ये इसका जड़ है, तो पानी, जल पौधे किस चीज़ से खींचते हैं बताइए? जड़ से ही खींचेंगे ना। तो जड़ से ऊपर की तरफ पानी जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर क्या होती है? पत्तियां होती हैं।
और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो उस जल को पत्ती तक कौन लेके जाएगा? जाइलम लेके जाएगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वही मैंने बात यहाँ पे लिखा है कि जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत होती हैं। आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं, जीवित होती हैं, या दोनों ही होते हैं, यानी कभी कभी मृत भी हो जाती है, कभी जीवित भी हो जाती है, या इनमें कोई नहीं होता है। तो आप बताएंगे कि जाइलम की कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत होती हैं। और जाइलम में जल एवं घुलित पदार्थों का जो संवहन ऊपर की तरफ होता है। अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था कि जल को है ऊपर जाना, जल को ऊपर जाना है ना, तो कौन लेके जाएगा? जाइलम लेके जाएगा जल को, जाइलम जल लेके जाएगा। ठीक है, फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं। अब फ्लोएम पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम खाना का परिवहन करता है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। अंतर समझ में आ रहा है? जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। और जो फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है वो ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ होता है। ठीक है, क्योंकि भोजन तो हर एक अंग को चाहिए पौधे का, इसलिए फ्लोएम दोनों ही तरफ ऊपर भी लेके भोजन जाता है, साथ ही साथ नीचे भी भोजन लेके आता है। ठीक है, जबकि जाइलम जो है सिर्फ ऊपर की तरफ जल लेकर जाता है। तो यही अंतर है, आप याद रख लेंगे। ठीक है, फिर पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन जो होता है, यानी कि पौधों में जो भोजन होते हैं वो किस रूप में जाते हैं? सुक्रोज के रूप में जाते हैं। ये ग्लूकोज का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो पौधों में जो खाद्य पदार्थ है फिर भोजन है वो किस रूप में जाता है? सुक्रोज के रूप में जाता है। आप ये याद रखेंगे। तो आई बात समझ में? अंतर ये 3 नंबर का एग्जाम में या फिर 2 नंबर का एग्जाम में अंतर पूछा जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए, तो आप नंबर दे दे के अंतर लिख देंगे। 1 नंबर में लिखेंगे कि जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है। ठीक है, और इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं और इसमें जल एवं घुलित पदार्थों का संवहन ऊपर की ओर होता है। 1 नंबर में फ्लोएम में लिखिए कि खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं दूसरा नंबर में, और तीसरा नंबर में लिखिएगा कि खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर नीचे दोनों ही तरफ होता है। चलते हैं आगे। वाष्पोत्सर्जन देखिए, वाष्पोत्सर्जन कहते किसको हैं? तो पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से, रंध्र आप लोग समझते होंगे जो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, इसको हम लोग रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको हम लोग रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलने को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये पेड़ है, ये जड़ है। ठीक है, जाइलम जो होता है, अभी मैंने पीछे बताया कि जाइलम जल को ऊपर की तरफ लेके जाता है प्रकाश संश्लेषण करवाने के लिए। जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है तो कुछ जल बच जाते हैं, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। वो अपने शरीर में नहीं रखता है, उसको पत्तियों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि पत्तियों के माध्यम से जल का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बस ये याद रखना है कि जो जल होता है वो भाप के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। औसतन एक जो पेड़ होता है वो अपने पूरे जीवन काल में अपने भार का करीब 100 गुना जल बाहर निकाल देता है। मतलब मान लो कि अगर एक पेड़ 10 किलो का है तो अपने पूरे जीवन काल में इसका 10 गुना, यानी 10 को 100 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाता है? 1000, यानी 1000 लीटर पानी वो बाहर निकाल देगा अपने पूरे जीवन काल में। ठीक है, तो कोई भी पेड़ अपने पूरे जीवन काल में अपने भार का करीब 100 गुना जल बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। और वाष्पोत्सर्जन का फायदा क्या है? तो देखो, वाष्पोत्सर्जन के कारण जो होता है, जल की धारा पौधे के जड़ से चोटी तक लगातार बनी रहती है। मतलब वाष्पोत्सर्जन होते रहता है तो जल का धारा जो है ऊपर की तरफ हमेशा जाते ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। जिससे क्या होता है कि पौधे का तापमान संतुलित रहता है और खनिज लवण का अवशोषण होते रहता है, तो पौधों में खाद्य पदार्थों की कमी नहीं होती है। ठीक है, तो यही है वाष्पोत्सर्जन। आप अच्छे से याद कर लीजिए, 2-3 नंबर का एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या है? बहुत इजी है। पौधों में जल
खनिज लवण और खाद्य पदार्थ का बहुत ऊंचाई तक जाना स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, बहुत ऊंचाई तक जाना है। जैसे पेड़ है, पेड़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे भी होते हैं, लेकिन उसके हाइट के अनुसार सबसे दूरी तक, है ना, एकदम ऊंचाई तक जाना, जल हो, खनिज लवण हो या फिर कोई भी खाने पीने का सामान हो, एकदम ऊंचाई तक जाना ही क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा पूछा जाता है, 1 नंबर का परिभाषा होगा या फिर 2 नंबर का परिभाषा होगा, पूछा जाता है तो आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बायोलॉजी के परिवहन में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब आएगी तो उसमें मैं जंतुओं में परिवहन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जंतुओं में परिवहन के बारे में बताऊंगा। अभी पौधों के परिवहन हो चुका है, नेक्स्ट जंतुओं के परिवहन। तब तक के लिए आप इसको नोट्स लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।